हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमलेश सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा क्लासेस में। आज हम लोग SYGC क्लास 12वीं कॉमर्स इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, महाराष्ट्र बोर्ड। तो जस्ट गोइंग अहेड, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है, मार्केट देखते हैं। मार्केट एक तरीके से जनरली अंडरस्टूड किया जाए तो एक पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेस होता है, लोकेलिटी होती है जहां पर गुड्स को सोल्ड किया जाता है और परचेज किया जाता है। बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में गुड्स को सोल्ड या परचेज किया जाता है, जिसमें अरेंजमेंट होते थ्रू विच बायर्स और सेलर्स होते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले, जो कि एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वहां पर वो लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, सामान या सेवाओं का आदान प्रदान होता है। मार्केट की डेफिनेशन ऑगस्टिन कॉटन इकोनॉमिक्स ने बताया कि जो मार्केट है इज नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस जहां पर कोई भी थिंग्स बॉट या सोल्ड की जाए, वो मार्केट नहीं है। मार्केट एक पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र होता है जहां पर नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, खरीदने वाले बेचने वाले, और जो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ प्राइसेस, एक पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस पर इक्वल एक फॉर्मली बार्गेनिंग करते के हिसाब से देखा जाए और इक्वली प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ये नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स होती है, जैसे कि पोटेंशियल बायर्स और पोटेंशियल सेलर्स। अब मुझे कोई चीज की रोज जरूरत पड़ रही, मतलब मैं वो चीज रोज अगर दुकान से खरीदने जा रहा हूँ, मतलब दैट इज व्हाट माय पोटेंशियल बायर हो गया। और एक बंदा जो रोज सामान बेचने के लिए दुकान खोल रहा है, वो पोटेंशियल सेलर हो गया। तो यहाँ पर अगर मार्केट तब होता है जब वहां पर बायर और सेलर हो, उसके बाद एक प्रोडक्ट या कोई तो सेवा बॉट की जाती हो, सोल्ड की जाती हो, साथ में प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, क्लोज कांटेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब बट ऑफ वैसे भाई दुकानदार के पास कस्टमर आएंगे तभी वो सामान को बेच पाएगा, कस्टमर ही नहीं आएंगे तो फिर सामान को रख के मतलब नहीं। नॉलेज अबाउट मार्केट, भाई नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, नॉलेज होना मार्केट का। मार्केट का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया है, तो इस थोड़ा क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एक छोटे में डायग्राम में इसने समझाने की कोशिश की है कि मार्केट पहली बात तो किसके बेसिस पे होता है। अगर प्लेस के बेसिस पे किया जाए तो मार्केट एक तरह का लोकल मार्केट होता है, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। इन डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। टाइम बेस में एक वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे टाइम का, थोड़ा कम टाइम का, लॉन्ग पीरियड लंबे समय का, बहुत ज्यादा लंबे समय का, लॉन्ग पीरियड का मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन के बेस पे देखा जाए तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट होता है, और इम्परफेक्ट में तीन अलग तरीके के इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जैसे कि मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया। इन डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस को देख लेते हैं। प्लेस के हिसाब से जो लोकल मार्केट होता है, लोकल मार्केट इज अ मार्केट, वो मार्केट एक ऐसा प्लेस जहां पर सेलर सेल करता है कस्टमर को, सेलर सेल करता है और कस्टमर बाय करता है किसी एक प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया के स्पेसिफिक दौरान। नेशनल मार्केट में बोल देता है कि भैया डोमेस्टिक मार्केट, जहाँ पे गिवन कंट्री की नेशनल रीजन के दौरान गवर्न बाय द रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री, कंट्री के अंतर्गत ही कोई सामान बेचा या खरीदा जाए, गुड्स या सर्विसेज, वो हो गया। इंटरनेशनल में बोला जाए कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड, अब मैं मेरी गुड्स या सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड, चाइना में, जापान में, कहीं पर भी बेच रहा हूँ अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, वो इंटरनेशनल मार्केट हो जाता है। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट होता है, जहां पर सप्लाई फिक्स होती है कि इस प्राइस पर इतना सामान हमको बेच देना है, दे देना है, कि सामने वाले ने हमसे इतनी चीज मांगी है, इतने का डिमांड आया है और इतना प्राइस डिटरमाइंड हो गया और उस पर हमको बेच देना है। टाइम पीरियड कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए डिटरमाइन होता है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज, इसमें इंक्रीज नहीं कहता, एक फिक्स कोटेशन होता है कि सामने वाला बोलता है हमें इतनी ही प्रोडक्ट चाहिए तो हमको उतना ही प्रोडक्ट बनाना और बेच देना उसको। शॉर्ट पीरियड, इसमें लेस देन 1 ईयर के आसपास अगर हम लोग ने कोई भी बिजनेस किया, एडजस्टमेंट किया, इनपुट लाइक लेबर और इंक्रीज इन सप्लाई को लगाने में हमने की, तो वो शॉर्ट पीरियड के दौरान होता है। शॉर्ट पीरियड कम समय के दौरान, कम से कम 1 साल, 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत। लॉन्ग रन की बात करें तो ये पीरियड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि हर एक अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट हो, कीमत हो, ये सब कुछ लॉन्ग रन बेसिस में
वेरिएबल चेंजेस। अब फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया कि वो कॉस्ट जो हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहती है। लॉन्ग रन में इसका ख्याल रखना पड़ता है। एबल टू एडजस्ट ऑल द कॉस्ट फ्यू ईयर्स, एक हिसाब से जनरली 5 साल के अंदर तक हम लोग कोई भी अगर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो जाता है। वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मोर देन 5 ईयर्स के लिए अगर वेरिएबल इनपुट्स वेरिएबल यूज करके मैं मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ और मोर देन 5 ईयर्स के लिए, दैट विल बी वेरी लॉन्ग पीरियड। कंपटीशन के हिसाब से वो बिजनेस होता है जैसे कि कंपटीशन अमंग द सेलर्स एंड बायर। मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया में क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमिक स्टडी अलग अलग टाइप का कंपटीशन होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले बोला परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, एक आइडियल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मार्केट है जहां पर एक एक्चुअल मार्केट सरवाइव होता है। मिसेस जॉनसन के रॉबिन्सन ने बताया, जॉन रॉबिन्सन ने, कि परफेक्ट कंपटीशन जो है जब कभी भी डिमांड फॉर आउटपुट और ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर डिमांड जितने की है और प्रोड्यूसर जितना बेच रहा है दोनों परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कम ज्यादा हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। दैट इज टू बी नोन एज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक ऐसा मार्केट होता है नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं और हर एक बायर और सेलर जो होते हैं इंगेज होते हैं किसमें, बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी में, और वो लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, होमोजेनियस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। मोरओवर बोथ बायर्स एंड सेलर पॉसेसेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। हो सकता है कि दोनों बायर और सेलर दोनों को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज हो। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर सबसे पहला फीचर हो जाता है कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में भैया यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होंगे, खरीदने वाले भी बेचने वाले भी, और इस मेथड के हिसाब से देखा जाए तो नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। जैसे कि none of them in the position of influence the price, मतलब किसी एक के प्राइस पर कम या ज्यादा करने से कोई भी प्रभाव नहीं होगा डिमांड पर और सप्लाई पर। तो सप्लाई पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं होने वाला। तो सेलर आता है प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है इसमें जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, वो लोग प्राइस लेते हैं, वो लोग प्राइस बनाते नहीं, प्राइस लेते हैं। भैया हम इतने में ही काम करेंगे, हम इतने में ही बेचेंगे, इससे ज्यादा न मत दो, इससे कम भी मत दो। होमोजेनियस प्रोडक्ट की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, प्रोडक्ट को सोल्ड जो एक जैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाले, रिस्पेक्टिव साइज होगा, डिजाइन होगा, कलर होगा, टेस्ट होगा, सब एक जैसा होगा, और ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। एक के बदले में दूसरा खरीद सकते हैं अगर एक नहीं मिला तो। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भैया परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई कभी भी आ जाओ, कभी भी तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो तुम छोड़ के चले जाओ। कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, एग्जिट कर सकती है इंडस्ट्री को कभी भी अपनी इच्छा के हिसाब से। उसको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो छोड़ देगी। फर्म विल एंटर इन द मार्केट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, अगर लॉस होने का चांसेस हो छोड़ देंगे। सिंगल प्राइस, हाँ भैया ये परफेक्ट कंपटीशन में एक सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस चलता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, जिसकी डिटरमाइन किया जाता है इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन डिटेल में पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई, जैसे कोई सामान खरीदने गया, सामान बेचने वाला बोलता है कि मैं आपको सर 10 रुपए में दूंगा, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं 8 रुपए में ही खरीदूंगा, लेकिन बाद में ऐसा डिसाइड होगी भाई सर चलो सर तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, एक काम करते दोनों राउंड ऑफ करते 9 रुपए में फाइनल करते हैं डील। तो ये जो 9 रुपए की डील हो गई, दैट डील इज टू बी नोन एज इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर एक प्राइस डिटरमाइन होगी भैया 9 रुपए में मैं खरीद ले रहा हूँ। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बायर और सेलर परफेक्ट नॉलेज रखते हैं मार्केट में, मार्केट कंडीशन को हर एक सेलर जान के रखता भी है कि क्या चल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में जी रहा है। प्राइस क्वालिटी का भी ध्यान रखने का है, सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड प्रोडक्ट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होते हैं। अब लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, वो मोबाइल, नॉट ओनली जियोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली। कभी भी कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड या लेबर है, कैपिटल, बंदा मुझे पहले ही वो फॉर्म किसी दूसरी तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी लेकिन उस यूनिट में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं दूसरा यूनिट चेंज कर दूंगा, मैं दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगा, तो अपने पब्लिक को वापस से ट्रेनिंग दूंगा। तो इस तरीके से कभी भी मोबाइल हो सकता है, मोबाइल मतलब कभी भी चेंज किया जा सकता है। लेबर मंगा सकता हूँ मैं बाहर से अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो, और या मेरे यहाँ के भी लेबर कम पगार दूंगा तो कहीं और जा सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म, एज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट।
ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है डज नॉट एग्जिस्ट, दिस अजम्पशन विल लीड यूनिफॉर्मिटी प्राइस। चलो भाई ट्रांसपोर्ट कास्ट आज इतना है उतना 10 साल के बाद भी रहेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्राइस यूनिफॉर्म रखेंगे। लेजिस फेरे बोलता है कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का अपना पॉलिसी चेंजेस नहीं करती, किसी भी तरह का पॉलिसी में बदलाव नहीं लाती है, या गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं करती इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं करती, तो भाई ये सरवाइव कर सकता है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में सर प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, किसी भी चीज का कीमत कैसे निर्धारित होता है। इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट ऑब्वियसली जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से जाके टकराते हैं वहीं पर प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, उस पोजीशन को बोलते हैं जहां पर प्राइस डिटरमाइन होता है, उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्शल ने बताया प्राइस डिटरमिनेशन का प्रोसेस। क्लोथ अ पेयर ऑफ सीजर्स, जस्ट बोथ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लोथ, बोथ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल। दोनों के लिए भी किसी भी कैंची से अगर अपने को कपड़ा काटने का तो कैंची की दोनों धार मजबूत रहेगी तो ये कपड़ा काटेगा। तो इसी तरीके से डिमांड और सप्लाई दोनों एक जगह पे डिटरमाइन होता है, उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द मार्केट। इसको किस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया, शेड्यूल डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। जब 100 रुपए किलो एप्पल था तो मैं एक डिमांड 5000 किलो की थी और सप्लाई 1000 किलो की हो रही थी। उस टाइम पे डिमांड कितना था, ज्यादा था और सप्लाई कम था, लेकिन अचानक से 200 का भाव कर दिया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, लोग बोले भाई कम खरीदो महंगा हो गया, लेकिन सप्लाई उसके साथ साथ बढ़ गई। यहाँ पर डिमांड बट ऑफ डिमांड पहले से वापस भी ज्यादा है क्योंकि 4000 का है। फिर 300 का हो गया वही कमोडिटी, तो 300 का जब हो गया तो डिमांड 3000 का हो गया, ठीक है, और एट द सेम टाइम सप्लाई भी 3000 का। तो ये एक का इक्विलिब्रियम प्राइस है। यानी कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी को अगर 300 रुपए के दाम में बेचा जाएगा, एप्पल को 300 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो परवड़ेगा, तो डिमांड भी बराबर बना रहेगा, सप्लाई भी बराबर बना रहेगा। 400 कर दिया प्राइस पर केजी, डिमांड 2000 की हो गई और सप्लाई 4000 की भी ज्यादा दाम मिल रहा है, तो सप्लायर सोचता कि मैं ज्यादा बेचूं, यहाँ पर डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 500 हो गया तो 1000 का डिमांड हो गया, लेकिन 5000 सप्लाई बढ़ गया, बस डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। तो ये क्या बता रहा है कि जब प्राइस 100 से 200 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 5000 से 4000 हो गया और सप्लाई 1000 से 2000 किलो चला गया, क्योंकि डिमांड कम हुआ और प्राइस और सप्लाई राइजेस। डिमांड कम हुआ, राइज इन प्राइस, दिस स्टेज दैट वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, पहले वाले हमने देख लिया। जब प्राइस 300 कर दिया तो क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई बिकम्स इक्वल, 3000 किलो सप्लाई और डिमांड दोनों हो गया, दोनों बराबर हो गया 3000 केजी। जब ऐसा सिनेरियो आ गया तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गए हैं, 300 बिकम्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। जब आगे और प्राइस बढ़ा गया 400 तो डिमांड कम हो जाता है, लोग खरीदने वाले कम कर देते 1000 किलो से, लेकिन सप्लाई 1000 से बढ़ जाता है, सप्लायर उससे ज्यादा मुद्दे बना ले, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। दिस प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन इज एक्सप्लेन, अभी ये फिगर के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कुछ इस तरीके से। इस फिगर को समझते हैं हम लोग। इस फिगर को पहले रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, quantity supplied, where y represented demand supplied, downward sloping, ठीक है, supply upward sloping, relationship between quantity demanded, SS upward sloping, demand relationship between price and quantity। क्या relation देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस में जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। 300 जो है वो जहाँ पर 3000 केजी एप्पल्स बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, तो वो एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। कैसे डिमांड और सप्लाई में कैसे ही ये शेड्यूल देखते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पर ऐसे आके इस यहाँ पर कर दिया है, ये ई करके डिनोट किया गया है।
उसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि ये प्राइस वाई एक्सिस पर प्राइस डोनेट कर रहा है, प्राइस, और एक्स एक्सिस पर आपका डिमांड, डिमांड, तो डिमांड जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये अपवर्ड स्लोपिंग यहाँ पर आके काट रहा है। तो 300 ऐसे और ऐसे यहाँ पर आके मैच हो गया। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन इन डिटेल में देखते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में वो हो जाता है कि जैसे कंपटीशन है लेकिन दैट कंपटीशन इज नॉट परफेक्ट। अब ऐसा कंपटीशन क्योंकि परफेक्ट नहीं मतलब कहने का तात्पर्य है कि कंपटीशन परफेक्ट नहीं मतलब क्या? कंपटीशन परफेक्ट नहीं होने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि मोनोपोली, चलो इन डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मोनोपोली, भाई एक ही बंदा है, वो अपना प्राइस डिटरमाइन कर रहा है और अपने हिसाब से मार्केट में खेल रहा है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब एक सिंगल सेलर, ठीक है। ओनली वन सेलर अगर रहेगा जो पूरे मार्केट पे रूल कर रहा है, सप्लाई देख रहा है, सबको दे रहा है और उसका कोई दूर दूर तक सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब ये हो गया मोनोपोली। E.H. चैम्बरलिन ने इसका डेफिनेशन दिया कि मोनोपोली refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, ऐसे प्रोडक्ट का सप्लाई जो बंदा करता है वो हो गया मोनोपोली प्रोडक्ट बेचने वाला। मोनोपोली का फीचर्स कैसा होता है कि वहां पे सबसे पहली बात हो गया सिंगल सेलर, नो कंपटीशन, एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर, एक ही सेलर रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ बायर्स आर लार्ज, बायर्स खरीदने वाले बहुत रहेंगे, बेचने वाले एक ही बंदा है, खरीदने वाले बहुत हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके जैसा सेम टू सेम कोई भी दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा ही। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बायर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगा, भाई अभी लेना है तो इसी के पास चलो, इधर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट, या तो उसके पास लो, उसकी दुकान पे मिलेगा लो, इतने भाव में दे रहा है, नहीं तो मत लो, जाने दो। तो यहाँ पर क्रॉस लिस्ट ऑफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज जीरो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्रॉस होएगा ही नहीं ना, क्योंकि खरीदना है तो उसको उसी दुकान से खरीदना है और किधर जा नहीं सकता, क्योंकि कोई दूसरा बंदा बेचता है नहीं वो प्रोडक्ट। बैरियर्स टू एंट्री, इसमें एंट्री का बैरियर्स होता है, जो राइवल्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, लीगल नेचुरल तरीके से, टेक्नोलॉजिकल तरीके से बैरियर बना के रखते हैं। डू नॉट अलाउ कॉम्पिटिटर टू एंटर इन द मार्केट, ऐसा पूरा माहौल ही बना के रखते थे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कोई रहना ही नहीं चाहिए भाई, अपन ही खेलते, अपन ही सब करते, किसी और को एंट्री ही नहीं देना है, तो ये आएगा तो उसको एक्वायर कर लेंगे। एक्विजिशंस, मर्जर्स हो जाते हैं। तो फिलहाल मोनोपोली को और इन डिटेल में बताते हुए बोलते कि कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, पूरे मार्केट में एक ही बंदा है, मोनोपोलिस्ट है, जो पूरे मार्केट को चला रहा है और वो एक सोल प्रोड्यूसर है, उसके जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं बनाने वाला उस प्रोडक्ट को, और वही एक सेलर है प्रोडक्ट का। और जो मोनोपोलिस्ट होता है कभी भी वो प्राइस मेकर होता है, प्राइस बनाता है, फिक्स करता है अपने हिसाब से और कंट्रोल भी करता है पूरे प्राइस को, ठीक है, मार्केट सप्लाई को। मोनोपोलिस्ट को प्राइस मेकर भी बोलते हैं। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर भी होता है और वो कभी भी डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकता है डिफरेंट कंज्यूमर को, इन लोग का एक फीचर होता है। सेम प्रोडक्ट के लिए किसी एक कस्टमर को 10 रुपए में बेचेगा तो दूसरे को 12 में बेचे, तीसरे को 15 में बेचे, उसके पास वही एक बंदा है जो बनाता है और वो अपने हिसाब से बेच रहा है, लोग खरीद रहे, लोगों की मजबूरी खरीदना पड़ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली मार्केट में, जैसे कि स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स ऑन कंसेशन रेट, मिलता ही है ना, हम लोग भी छोटे थे तो जब गाँव जाते थे तो हमको कंसेशन का फॉर्म मिलता था, स्कूल से लेकर आते थे, भरते थे तो हमको टिकट की जो कीमत है उसमें थोड़ी रियायत मिल जाती थी, कंसेशन मिल जाता था। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री, वही एक बंदा पूरा साम्राज्य चलाता है, मोनोपोलिस्ट है, वही अकेला प्रोड्यूसर है, तो अकेले ही वो फॉर्म और अकेले वो इंडस्ट्री हो गया, अकेले ही वही बंदा अकेले ही फॉर्म भी रोल प्ले कर रहा है और वही इंडस्ट्री भी हो गया, समझो, इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री।
मोनोपोली के कई टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइवेट मोनोपोली, जब कभी भी इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बॉडी कंट्रोल करता है मोनोपोली या फर्म को, इट्स नोन एज प्राइवेट मोनोपोली। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप तो भैया अकेला ही नाम ही काफी है, उनके बारे में क्या ही बताना। टाटा ग्रुप अकेले, टीसीएस अकेले एक कंपनी कितना कुछ बना के दे रही है भारत के लिए। पब्लिक मोनोपोली एक ऐसी मोनोपोली होती है जहाँ पे प्रोडक्शन सोली ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। वो चीज गवर्नमेंट के हाथ में रही। गवर्नमेंट जब चाहे तब उस चीज का प्रोडक्शन बंद करवा दे, जब चाहे तब उसका ऑपरेशन रुकवा दे, उसको बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली। मोस्टली ये लोगों के जन कल्याण के लिए की जाती है। जन कल्याण मतलब जैसे कि इंडियन रेलवेज हो गया, भारतीय रेलवे हो गया। लीगल मोनोपोली में इलीगल प्रोविजंस लगा दिया, जैसे कि पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब कॉम्पिटिटर्स हमारा कोई भी कंटेंट चुरा ना पाए। मोस्टली ये रजिस्टर्ड अंडर द ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल अमूल प्रोडक्ट। अब अमूल का प्रोडक्ट, अमूल का लोगो, अमूल का अपना प्रोडक्ट है। अमूल का प्रोडक्ट आप निकाल के अपने रैपर, अपने स्टिकर्स लगा के बेचोगे तो अमूल आप पर कंप्लेन कर देगा, केस फाइल कर देगा। आपने उसका ट्रेडमार्क चुरा लिया, उसका कॉपीराइट ले लिया, उसका पेटेंट राइट, उसका लोगो चुरा लिया, उसका डिजाइन चुरा लिया, आपने कुछ भी कर दिया तो गलत है। वहाँ पर उसकी लीगल मोनोपोली है, उसका ब्रांड वो है, वो अपने हिसाब से उसको यूज करेगा। नेचुरल मोनोपोली एक ऐसी मोनोपोली जो क्रिएट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से। स्पेसिफिक लोकेशन में अपनी दुकान चल गई तो चल गई, भाई नेचुरल मोनोपोली है। जैसे पंजाब का गेहूं, व्हीट फ्रॉम पंजाब, सिंपल मोनोपोली पंजाब का ही है, पंजाब में नहीं होगी, और जिले में होगी, किसी और राज्य में होगा तो वहां का हो जाएगा ना, पंजाब का पंजाब में। सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली में कैसा होता है कि जो सेलर होता है वो चार्ज करता है यूनिफॉर्म प्राइस अपने प्रोडक्ट को, अपने बायर्स को। एक ही बोलता है भाई चल सब लोग एक ही दाम कमाने का। डिस्क्रिमिनेटिंग में हो जाता है कि ये फर्म चार्ज करती है डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट अलग अलग बायर को सेम प्रोडक्ट के लिए। जैसे डॉक्टर चार्ज करता है अलग अलग फी, अलग अलग पेशेंट को देखता है, भाई मालदार पार्टी तो इसको भाई लगा दो 50 का इंजेक्शन 150 लगा दो। वॉलंटरी मोनोपोली, कट थ्रोट कंपटीशन को हटाने के लिए कुछ मोनोपोलीज जो होते हैं वो लोग टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलीज। दिस फैसिलिटीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एग्जांपल ONGC, OPEC, exporting countries, OPEC, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये लोग वॉलेंट्री मोनोपोली बना के रखा है अपनी। ये जानने की कुछ चीजें कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली में टाइम के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से, प्लेस वाइज क्या होता है वो देख लेते हैं। अभी पर्सनल के हिसाब से मोनोपोली डॉक्टर क्या करेगा, डिफरेंट फीस डिफरेंट पेशेंट को। मालदार पार्टी तो ज्यादा चार्ज करो। प्लेस वाइज अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे, रूरल एरियाज में अलग अलग प्राइसेस होते हैं उनके। ST बस का फेयर अलग होता है, ओवर डे में और नाइट में ट्रैवल करने का अलग। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डिफरेंट डोमेस्टिक और कमर्शियल यूजेस। बट अगर आपका कमर्शियल मीटर रहेगा तो आपका लाइट बिल ज्यादा आएगा, और डेली यूसेज में आप घर का यूज करें तो फिर अलग ही बात है। इन डिटेल में ओलिगोपोली को देखते हैं। ओलिगोपोली में बोलता है कि ग्रीक वर्ड ओलिगो वहां से आया था, पोली का मतलब होता है सेलर। अब ये बोलते हैं कि जहां पर थोड़ी सी फर्म हो, मार्केट जो प्रोड्यूस करता हो होमोजेनियस, एक जैसा प्रोडक्ट बनाने वाले मार्केट हो, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स है, सीमेंट कंपनीज है, ये लोग फीचर्स ऑफ ओलिगोपोलीज है। ठीक है, इसमें कुछ ही फर्म है जिनका नाम है अंडर ओलिगोपोली में। फ्यू फर्म में कुछ सेलर्स होते हैं और एक डोमिनेट मार्केट बना के रखते हैं, वो लोग ही मजे लेते हैं, कंट्रोल करते हैं ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, कोई कम नहीं रखता, सब आसपास में ही रखते हैं। द सेलर हैज टू बी कॉशियस। अब सेलर जो होता है वो सावधानी से आगे का काम करता रहता है कोई भी एक्शन लेने से पहले, क्योंकि कंपटीशन खतरनाक रहता है। कॉम्पिटिटिव फर्म, सिंस देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, जो फर्म है वो चेंज करती है द प्राइस ऑल अदर फर्म इन द इंडस्ट्री। जैसे कि बाकी के फर्म इंडस्ट्री में चेंज करे, वैसे वो भी चेंज करती है ताकि वो कंपटीशन में बने रहे। एडवर्टाइजिंग पावरफुल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ओलिगोपोलिस में क्या हो जाता है कि
अग्रेसिव तरीके से वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आप मोबाइल कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट देख ही सकते हैं, हर जगह पे लगा के रखते हैं लोग बैनर वगैरह। और कुछ भी नया इनका प्लान वगैरह है तो कुछ ना कुछ। ठीक, यहाँ पर एंट्री बैरियर्स, बट वैसे कि यहाँ पर जो फर्म है वहाँ पर इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हेन एवर इट वांट, जब चाहे तब चले जाओ। लेकिन आने के लिए, एंट्री करने के लिए भाई बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट का लाइसेंस लो, पेटेंट कॉपीराइट कराओ, ये वो ताम झाम बहुत कुछ। यूनिफॉर्मिटी नहीं होती इसमें, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। द फर्म्स टर्म्स ऑफ देयर साइज, सम फर्म मे बी स्मॉल वाइल अदर्स मे बी बिगर, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ फर्म छोटी होती है कुछ बड़े भी होती है। अनसर्टेनिटी, कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट में बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स होता है। राइवल जो होते वो दूसरों के साथ ज्वाइन हैंड कर सकते, कोऑपरेट में ट्राई टू फाइट ईच अदर। दो लोग एक साथ में मिल जाएंगे तो भाई हम वोडाफोन और आइडिया मिल जाते हैं, मर्जर कर लेते, वी बना लेते, वी आई वी, और हम लोग लड़ते हैं। ठीक है, एयरटेल तो वन साइड खेल रहा है, तो ऐसे अपना वर्चस्व जियो तो अपने साथ में अलग ही कर रहा है। उसने पहले फ्री में देके अभी पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, क्या ही कहना। तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल बनता है इसका मोबाइल कंपनीज का भी बनता है, बहुत ही बेस्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखिए ये डिफरेंट ब्रांड्स, अब है सब लिक्विड क्लीनर्स ही, लेकिन सबका अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, विम बार, टाइड, ठीक अलग अलग ब्रांड्स के। तो मोनोपोलिस्टिक में कैसा होता है कि बहुत ही रियलिस्टिक नेचर का इसमें कंपटीशन होता है भाई। तुम अपना कमाओ खाओ, हम अपना कमाते खाते, और एक रियलिस्टिक हिसाब का नेचर होता है कि भैया एक रियलिस्टिक अप्रोच ही देते हैं हम लोग। जैसे परफेक्ट कंपटीशन इन सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर, E.H. चैम्बरलिन ने बताया, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि 1933 में पब्लिश हुई थी। चैम्बरलिन ने बताया कि मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है वो एमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, है एक जैसा है लेकिन एक जैसा नहीं है ऐसा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। नंबर ऑफ सेलर्स आर लार्ज कंपैरेटिवली लेस देन परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरेटिवली, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। और ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली। अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते तो सेलर का अपना बिहेवियर होता है, मोनोपोली के हिसाब से वो लोग चलाते हैं, लेकिन मोनोपोली चलती नहीं, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक हो जाता है। इस मार्केट में फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं, सेलर्स है तो बायर्स भी है यहाँ पे। और किसी एक सिंगल बायर की वजह से प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होता प्रोडक्ट का, जो प्राइस है फिक्स है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड के हिसाब से भी नहीं, और किसी भी तरीके से प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हाँ यहाँ पर मेन फीचर्स मिल जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट को क्लीनर कोई सब अलग अलग कंपनीज बना रही है, तो डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर फर्म इन द मार्केट, वो लोग कुछ ना कुछ अलग बनाने सोचते हैं ताकि पब्लिक अपना प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। नो, उसी को कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कुछ ना कुछ डिफरेंट करके रखना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड अपना अलग से बना के रखा उन्होंने, ट्रेडमार्क उनका अलग रहेगा, पेक्युलरिटी ऑफ पैकेजिंग का तरीका अलग रहेगा, कंटेनर का शेप, क्वालिटी, कवर डिजाइन, कलर एटसेट्रा। इसका मतलब प्रोडक्ट एक फर्म का में फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट टू इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। तो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हाई होता है। जैसे कि मोबाइल हैंडसेट में आप ही देख लो, दुनिया भर के मोबाइल हैंडसेट के मॉडल्स हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में देख लो, आप क्या लोगे, ठंडा लोगे, लिम्का लोगे, पेप्सी लोगे, माजा लोगे, क्या लोगे, कोक लोगे, क्या लोगे, सब तो कोल्ड ड्रिंक ही है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात करें, हाँ भैया यहाँ पे जब तुम्हारा मन करे आ जाओ, जब तुम्हारा मन करे चले जाओ, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एग्जिट कर दो, हो रहा है तो टिके रहो, खेलते रहो। मोनोपोलिस्टिक में यहाँ पर एंट्री और एग्जिट आसान है, भी कभी भी आओ कभी भी जाओ, लेकिन देयर इज प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ तो लीव कर दो मार्केट को।
अगर सरवाइव करने में दिक्कत आ गई। सिंगल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट, peculiar monopolistic competition may refers cost incurred by the firm to create more। अब ये लोग कोशिश करते हैं कि भैया जितना अपने से हो सके, जितना फर्म के थ्रू हो सकता है, जितना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड हो सकता है उसके हिसाब से डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट दस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट। बट अब इसे सेल्स तभी बढ़ेगा जब वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तब। रेडियो और टेलीविजन पे आप देख ही देते हो, टाइड वगैरह का बिग बार वगैरह के बार बार के एडवर्टाइज आते हैं, टूथपेस्ट के कितने सारे एडवर्टाइज आते हैं, ब्रॉडकास्ट कराते हैं वो लोग, होर्डिंग्स लगाते हैं, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले। आप ट्रेन वगैरह में आप जाते हो, बसेस वगैरह में जाते हो तो उसमें जो टीवी लगे रहती है वहाँ पर भी आप देख सकते हो एडवर्टाइज वगैरह, फ्री गिफ्ट्स, कभी कभी फ्री सैंपल में वो बांटते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या होता है कि हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, ये नहीं तो दूसरा ले लेंगे, दूसरे ब्रांड का ले लेते। साबुन में बात कर लो, टूथपेस्ट में बात कर लो। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चैम्बरलिन ने बताया कि ग्रुप जो होता है द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, कितनी सारी फर्म जो एक जैसा। एक ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच इज क्लोजली रिलेटेड। अलग अलग एक फर्म है जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, एक जैसे ही प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती है। साबुन भी बनाती है, टूथपेस्ट भी बनाती है। अभी जैसे पतंजलि देख लो, दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाती है घर में यूज करना। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो सिर्फ मेडिसिन ही बनाते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। देखिए अब तक यहाँ तक आ गए हो ना भाई लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। सब्सक्राइब मारने में आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपकी मोहब्बत हमें मिलेगी, हमको और मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस बनाएंगे और भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा, रेगुलरली आता रहेगा। यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रहा हूँ मेरे पब्लिक देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं मारी। दोस्त भाई लोग सब्सक्राइब भी मारो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, देखो वीडियो को। चैनल का वीडियो अगर आपको पसंद है तो ही लाइक और शेयर करो, लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर मार दो। बहुत कुछ आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। साइरा।